टॉपिक है जी डीसिनोनिमाइजेशन होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड देन नाउ लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। डीसिनोनिमाइजेशन यानी एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन सिनोनिम्स, यानी वो वर्ड्स जिनके सिमिलर मीनिंग हो इनके दरमियान हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है या डिस्टिंग्विश करना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करते हैं, सो ऑन। तो उसके कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्यूरेसी की इंप्रूविंग के लिए हम लोग इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो ये होता क्या है कि हम देखते हैं जो वर्ड्स जो हैं ओरिजिनली क्या मीनिंग शेयर कर रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब डेवलपमेंट आई तो उसके डिफरेंट मीनिंग हुए ओवर टाइम। जैसे कि ऑफुल है, इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या था? ऑ इंस्पायरिंग, बट अब इसका मतलब है बैड या अनप्लेजेंट। मीन्स हमने सिनोनिम्स देखे कि प्रेजेंट टाइम के लिहाज से क्या मीनिंग बना, यानी कि कॉन्टेक्चुअल जो है वो क्या बन रहा है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक, यानी कि कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस के लिए हम लोग इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो ये है डीसिनोनिमाइजेशन। इस टर्म के फाउंडर एस.टी. कॉलरिज थे। ठीक है, तो ये हमारी टर्म हुई कंप्लीट। आई होप कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि फिगरिंग आउट द स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन वर्ड्स दैट मीन द सेम थिंग। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या वॉट एवर द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का मीनिंग क्या बन गया। ठीक, ये हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।